हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं अनुज कुमार यादव आप सभी का बीटीएस स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप सभी को पिछले वीडियो में 10th क्लास के इंग्लिश के प्रोज का सेकंड लेसन अ लेटर टू गॉड का पार्ट 2 मैंने पढ़ाया था। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 3 लेकर आया हूं। पार्ट 3 पढ़ने से पहले मैं कुछ पार्ट 2 की अंतिम लाइनें रिवाइज कर रहा हूं, जिसको आप लोग पुनः से देख लीजिएगा। गॉड ही रोट, भगवान उसने लिखा, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी सहायता आपने नहीं की, तुमने मेरी सहायता नहीं की, माई फैमिली, मेरा परिवार, एंड आई, और मैं, विल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष भूखे रह जाएंगे। आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, अपने खेत को बोने के लिए, अगेन पुनः, यानी पुनः अपने खेत को बोने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है, एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप्स कम्स, और अगली फसल आने तक जीवन यापन करने के लिए मुझे 100 पैसों की आवश्यकता है। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने, यानी भारी बारिश ने, ओलावृष्टि ने मेरी सारी फसल को नष्ट कर दिया है। मैं आज आपको पार्ट 3 में ही रोड से पढ़ाने वाला हूँ। मैंने पार्ट 2 की कुछ अंतिम लाइनें थी, मैंने उनको पुनः रिवाइज कर दिया है। आइए पार्ट 3 की पहला पैराग्राफ पार्ट 3 में जो मैंने पढ़ाने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखिएगा। ही रोड टू गॉड, उसने लिखा, टू गॉड, भगवान के लिए, ऑन द इनवेलूप, लिफाफे के ऊपर, पुट द इनसाइड, पुट द इनसाइड, पुट द लेटर इनसाइड, उसने पत्र को अंदर रखा, एंड स्टिल ट्रबल्ड, और अब भी वो दुखी था, वेंट टू टाउन, और शहर को गया, यानी दुखी मन से वो शहर को गया, शहर पहुंचा। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर स्टाम्प चिपकाए, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और उसने पत्र को ड्राफ्ट कर दिया, डाल दिया, इनटू द मेल बॉक्स, उस पत्र पेटिका में। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़, उसमें से एक कर्मचारी जो था, हु वाज अ पोस्टमैन, जो पोस्टमैन था, एंड आल्सो हेल्प्ड, जो सहायता करता था, एट द पोस्ट ऑफिस, उस पोस्ट ऑफिस की, यानी पोस्ट ऑफिस में जो कार्य कर रहा था उसकी सहायता कर रहा था, वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, लाफिंग हार्टली, जोर जोर से, जो हंसते हुए, लाफिंग हार्टली का मतलब जोर से हंसना, एंड शोड हिम, और उसे दिखाया, द लेटर टू गॉड, भगवान के नाम, पत्र जो लिखा था उसने उसे दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज आ पोस्टमैन, अपने इस डाकिए के करियर में, यानी जब से उसने ज्वाइन किया द पोस्टमैन की जॉब, जब से उसने ज्वाइन की, पूरे करियर में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, इस पते का उसने कभी भी लेटर नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर, अ फैट एमाइएबल फेलो, यानी जो पोस्ट मास्टर था, फैट, मोटा, एमाइएबल फेलो, मिलनसार व्यक्ति था, जो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, को जोर जोर से हंसने लगा, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, किंतु तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो तुरंत ही गंभीर हो गया, अर्थात उसने इस बात को गंभीरता से लिया, एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क पर उस पत्र को रखते हुए कहा, कमेंटेड मतलब कहा, व्हाट फेथ, कितना विश्वास है, आई विश, काश, आई हैड, मेरे अंदर भी होता, द फेथ, विश्वास, ऑफ द मैन, उस व्यक्ति के जैसा, हु रोड, जिसने लिखा, दिस लेटर, इस पत्र को, यानी जब पोस्ट मास्टर ने उस पत्र को देखा तो उसने कहा कि काश मेरे अंदर भी उस व्यक्ति के जैसा विश्वास होता जो इसने इस पत्र को लिखा है। स्टार्टिंग ऑफ आ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने भगवान को मानव मानकर उसके साथ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, है ना, पत्र व्यवहारता शुरू किया। सो इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन
गॉड। करें इसलिए इन ऑर्डर टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, उस पत्र लिखने वाले व्यक्ति के अटूट विश्वास को बनाए रखने के लिए, फेथ इन गॉड यानी भगवान में जो उसका अटूट विश्वास था, उस विश्वास को बनाए रखने के लिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया आंसर द लेटर, उस पत्र का उत्तर देने के लिए पोस्ट मास्टर के मन में एक विचार आया। बट व्हेन ही ओपनड इट, किंतु जैसे ही उन्होंने इसे खोला, इट वाज एविडेंट, उन्हें पता चला दैट टू आंसर इट, इसका उत्तर देने के लिए ही नीडेड समथिंग मोर, इसका उत्तर देने के लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है देन गुडविल, सद्भावना, इंक यानी स्याही, एंड पेपर यानी सद्भावना कलम, और पेपर के अलावा इस पत्र का उत्तर देने के लिए कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है। तो मैंने क्या बताया, समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी जब उन्होंने उस पत्र को खोला तो उन्हें ज्ञात हो गया कि इस पत्र का उत्तर देने के लिए सद्भावना, इंक और पेपर के अतिरिक्त कुछ और चीज़ों की आवश्यकता है। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, किंतु वह अपने विचारों पर अडिग रहे। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उन्होंने पैसों के लिए अपने कर्मचारियों से कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा भी उसको दान किया, यानी दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वियर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, इस दान के कार्य को करने के लिए उन्होंने अपने कुछ मित्रों को भी मजबूर किया। ऑब्लाइज का मतलब मजबूर करना, गिव समथिंग मतलब कुछ चीज़ें, कुछ पैसे देने के लिए अपने मित्रों को क्या किया, उन्होंने मजबूर किया। एक्ट ऑफ चैरिटी, पुण्य का काम करने के लिए, एक्ट ऑफ चैरिटी का मतलब पुण्य का काम करने के लिए उन्होंने अपने मित्रों को भी मजबूर किया। इट वॉज इम्पॉसिबल, ये असंभव था फॉर हिम, उनके लिए, टूगेदर इकट्ठा करना, टूगेदर द 100 पैसोज, यानी 100 पैसे इकट्ठा करना पोस्ट मास्टर के लिए बहुत ही असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड, अतः वो भेजने में समर्थ रहा, द फार्मर, किसान को, ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से कुछ ज़्यादा। ही पुट द मनी, उसने पैसे को रख दिया, इन द एनवेलूप, लिफाफे में उन्होंने पैसे को रख दिया। एड्रेस्ड टू लेंचो, और लेंचो को क्या है पता डाल दिया। एंड विथ देम अ लेटर, और पत्र के साथ, कॉन्टेनिंग ओनली ए सिंगल वर्ड्स एज अ सिग्नेचर, एक शब्द लिख दिया उस लिफाफे पर यानी पत्र पर, गॉड, भगवान, ऐसा उन्होंने उस पत्र के साथ में उस पर ऊपर क्या लिख दिया, भगवान का नाम लिख दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपको यहीं तक पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के लिए कल लेकर आऊँगा। थैंक यू।